बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाओगे। अपने पैरों तले ज़मीन निकाल देने वाली कुछ हकीकत आपके सामने पेश करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के जोडिक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकेंगे। आपके अगर फर्स्ट हाउस की बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस का जो इम्पैक्ट जिस सैयारे का पड़ता है वो है बुध यानी मर्क्यूरी। आपकी अकल बढ़ाने वाला, आपकी समझ बूझ, आपकी फैसले करने की ताकत बढ़ाने वाला सैयारा, आपके कारोबार को बेहतरीन चलाने वाला सैयारा बुध मर्क्यूरी को इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आप लोग बाय बिल्ट कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जहानत बहुत ही ज़हीन, बहुत ही जहानत, बहुत ही चतुर चालाक। किस वक्त क्या बोलना क्या नहीं बोलना या क्या फ़ैसला करना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, सॉल्यूशंस, हर मुश्किल का सॉल्यूशन इनके पास होता है। उस मुश्किल से बाहर आना, क्या किया जाए कि कारोबार को बेहतरीन चलाया जा सके, जॉब के हवाले से अच्छा किया जा सके, अपने घरेलू हालात को अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, अपनी अकलानी ताकतों से चीज़ों को बेहतरीन करने की कोशिश करना, ऐसा मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बड़ी कमाल की होती है। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। यानी कि आपकी बातचीत से लोगों का आपकी तरफ माइल होना, आपको सुनना, लोग बेताब रहते हैं आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी बातों से उनका बड़ा फ़ायदा होता है। उनको कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं जिससे वो अपने कारोबार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी संगत में रहना हर किसी को पसंद होता है। किसी भी दो लोगों के दरमियान तनाज़ात, लड़ाई झगड़े हों तो उनका रिजॉल्व करवाना, ये भी आपके अंदर बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर आपको सक्सेस मिलती है, आपको जद्दोजहद तो करनी पड़ती है लेकिन आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ को कामयाबी से कर पाना या चीज़ों में कामयाब होना, ऐसा बहुत देखा जाता है। अब अगर आपके सेकंड हाउस जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ की बात करें, अगर हम बात करें, इस सेकंड हाउस पे राहु का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और राहु की वजह से आपका बहुत सेंटिमेंटल होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती, भावुक होना, बहुत ज़्यादा जज्बे में आ जाना, कोई कोई भी चीज़ किसी को दुखी ना देख सकना या किसी को परेशानी में, तकलीफ में ना देख सकना, ऐसा बहुत आपके अंदर होता है। इसी वजह से अपने फैमिली को लेकर, अपने घर बार को लेकर, अपने लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर बड़े सेंटिमेंटल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखे गए हो। आपकी लाइफ में जब भी पैसा आता है तो आप पानी की तरह बहा देते हो, यानी जल्दी से पैसा खर्च कर देना, बगैर सोचे समझे, बगैर कोई प्लानिंग किए पैसा खर्च कर देना। तो वो पैसा वापस तो लौट के नहीं आता लेकिन बड़ी तेज़ी से खर्च होता ज़रूर आपके साथ नज़र आता है। यानी मेल फीमेल दोनों पैसे खर्च करने के मामलात में नंबर 1 पे होते हो, यानी अच्छा पैसा खर्च कर सकते हो एक वक्त में। अब चूंकि यहाँ बुध का भी आप पे इम्पैक्ट आता है, यानी मर्क्यूरी का, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन के मामलात में आपका लोहा माना जाता है। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने ऑफिस लैब, अपने वर्क प्लेस, अपने कारोबार, जो भी काम आप करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के बलबूते, अपनी बोल चाल के बलबूते पे आप कामयाब होते नजर आते हो। आप जैसे वो कहते हैं ना, गंजे को कंगा बेल देना, यानी कि कोई गंजा का कंगा क्यों खरीदेगा, लेकिन आप उसकी ज़रूरत बता दोगे कि देखो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। ऐसे करके आप उसको बेच सकते हो। मीन्स टेक्निक्स आपके पास है, कोई चीज़ को कैसे बेचा जाए, उसकी सेल कैसे बढ़ाई जाए, कामयाबी कैसे हासिल की जाए, हर चीज़ के मामला में आपका दिमाग बड़ा चलता है। यानी चीज़ों को लेके, उनके सॉल्यूशंस को लेके आपकी मेमोरी, आपका दिमाग, आपका डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी पावरफुल रहती है। अब अगर हम तीसरे घर की बात करें तो इसमें 5वें नंबर का सैयारा यानी कि बुध, मर्क्यूरी का इम्पैक्ट रहता है। मर्क्यूरी इस घर का रूलिंग लॉर्ड है और ये घर जो आपका है, जो थर्ड नंबर का घर है, यानी कि तीसरे नंबर का घर, तीसरे नंबर का घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका काम करने की लगन, आपका पैसे कमाने का जुनून, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, डिसीजन मेकिंग का भरपूर रहना, ऐसा इस घर की वजह से होता नजर आता है। आपके घर के पास कभी आप नोट कीजिएगा, नज़दीक में कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई मजहबी जगह, मैं मजहबी जगह इसलिए कहता हूँ कि मंदिर भी हो सकता है, कोई चर्च हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, कोई भी मजहबी जगह आपके घर के करीब यकीनन पाई जाती होगी। यहाँ पे सूरज का इम्पैक्ट भी देखा जाता है इस घर में, थर्ड हाउस में। तो आप पे हर लिहाज से आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपका फैसला करने की ताकत का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, फौरन से चीज़ों को कर लेना, ऐसा भी बहुत आपके अंदर देखा जाता है। अपनी एजुकेशन में भी आप लोग काफ़ी अच्छे होते हो, यानी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बुरे होते हो, लेकिन अच्छे पाए गए हो और अपनी तालीम के हवाले से आपने जो कुछ सीखा उसको यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल करना, ऐसा भी देखा जाता है।
जब भी लाइफ में कोई जद्दोजहद करने का वक्त आया, कोई मुश्किलात आ गई, तो उसमें क्या करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, इसका हुनर आपके अंदर होता है। इसलिए ज़्यादा अरसे आप किसी मुश्किल के अंदर रह नहीं सकते, आप फिर से अच्छे हालात के अंदर वापस आ जाते हो। अब अगर हम आपके चौथे घर, फोर्थ हाउस के हवाले से बात करें, तो ये चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों का, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानों का खात्मा, सुखों का घर, और प्लस जमींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे वीनस का यानी कि शुक्र का प्रभाव कह लें या उसका इम्पैक्ट आता है। और सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेडल इसका सैयारा इसको माना जाता है वीनस को। प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला, आपके मोहब्बत के रिश्ते बनाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। आपकी लग्जरी, आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा बढ़ाने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है। अक्सर औकात आपका कंफ्यूज रहना कि ये करें या वो करें, ये अक्सर आप में देखा गया। यानी कोई सूट लेंगे, कोई मोबाइल लेंगे, कोई जूते लेंगे, कोई जैकेट लेंगे, तो वो वाला अच्छा था, उसमें ये चीज़ थी, उसमें ये, इसमें ये चीज़ नहीं है, ऐसा सोचना या मुतमईन ना होना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। आप लोग दो कश्ती के सवार होते हुए एक फैसला नहीं ले पाते कि ये करें या वो करें। कारोबार भी करेंगे तो करते करते कोई और काम करना शुरू कर देना, जिससे कारोबार को मसला आ सकता है। यानी कहने का मतलब कि डबल कश्ती में सवार होने की वजह से अक्सर आपके मामला बिगड़ भी जाते हैं। आपकी वालदा की सेहत को लेके आप परेशान भी रहते, कभी ना कभी उनकी तबीयत का बिगड़ना या तबीयत का सही ना रहना, मतलब बहुत कुछ ना कोई बीमारी लगी रहती, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और मामला की वजह से परेशान रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपकी वालदा के साथ होता नजर आता है। लेकिन आपकी वालदा बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, बहुत मेहनत करना, जद्दोजहद करना, वो अपनी लाइफ, पूरी लाइफ मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ती हैं। कभी प्रॉपर्टी के हवाले से आप कारोबार ज़रूर करते हो लाइफ में, कभी नहीं, या तो अपना घर बेच के अच्छा पैसा आपको मिलता है, या उससे आप दूसरा सामने कोई नया घर ले लेते हो, या ज़मीन, दुकान, मकान, इसके लेन देन या इसके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, या प्रॉपर्टी के किसी न किसी तरह प्रॉपर्टी का कोई बड़ा फ़ायदा आपको होना, या प्रॉपर्टी के लिए आपका लोन लेना, कर्जा लेना, ऐसी चीज़ें भी बनते लाइफ में नज़र आती है। और जब भी आप प्रॉपर्टी के हवाले से ऐसा कोई लोन या कर्जा लेते हो, तो उसको क्लियर करना आपके लिए बड़ा आसान होता है। आप इतना पैसा कमा लेते हो कि आप वो लोन चुकता भी कर सकते हो। अब अगर आपके पांचवें घर की बात करें, जो आपका प्रेम प्यार, आपके एजुकेशन का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपका फैमिली प्लानिंग का होना, औलाद का होना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, आपका शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम या लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना, अगर इस घर की बात करें, तो यहाँ पर केतु का प्रभाव या केतु का इम्पैक्ट इस घर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और यहाँ पे शुक्र, वीनस का इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा आपको, यानी ज़्यादातर आपको यहाँ पे वीनस का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा नजर आएगा, जो कि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा भी है। आपकी लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का होता है, मोहब्बत का, लड़ोगे झगड़ोगे, या मेल फीमेल दोनों सूरतों में आपका लड़ना झगड़ना और उठना बनाना तो बनेगा, लेकिन आखिर में मोहब्बत से फिर से मामला संभाल लेना, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन अगर बात बढ़ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, तो फिर आपका सबसे ज़्यादा ढीठ होना कह लेंगे, या फिर बिल्कुल एकदम क्या कहेंगे, एकदम के पलट के वापस ना आना, या अपने ईगो की वजह से कि वापस मैं क्यों झुकूं या मैं क्यों माफ़ी मांगूं, इस तरह करके आपका पलट जाना, रूठ जाना, बात ना करना, ऐसा भी ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन एक चीज़ है कि अपनी लाइफ में तमाम मामलों में बैलेंस करके चलना है, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। चाहे हालात कैसे भी हो, अपना कंसंट्रेशन आप लूज नहीं करते हो, जो मकसद है उसको पूरा करने की तरफ आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिश जारी रहती है। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है, इसका हुनर भी आपके अंदर पाया जाता है। अब अगर हम आठवें घर के इसके बाद वाले घर की, यानी कि छठे घर के हवाले से बात करें, जो आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपको जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटे मुकदमे से बाहर आने का घर भी इसको माना जाता है। ये रुकावटों का घर माना जाता है, आपके लिए रुकावटें पैदा करना, जो काम कर रहे हो उसमें डिले हो जाना, चीज़ें देर से मिलना, जैसे सैलरी है तो देर से मिल रही है, पेमेंट देर से मिल रही है, काम देर से हो रहा है, ऐसा यानी कोई ना कोई रुकावट का आना, ऐसा लाइफ में अक्सर आपको देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि ये घर शनि का घर है, शनि सैटर्न का घर का मतलब है डिले होना, काम का स्लो डाउन होना, देर से काम का होना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। किसी जॉब में लंबे अरसे तक टिक पाना, ऐसा भी अक्सर बहुत कम आपके अंदर देखा गया है, यानी कि लंबे अरसे तक जॉब कर पाए, कोई ना कोई मसला आ जाता है बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, या कुछ लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन बाद में फिर कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आप जॉब में स्टेबल भी हो जाते हो। स्टेबल हो जाना, लंबे अरसे तक जॉब कर पाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने बॉसेस, अपने सीनियर से अच्छी बन जाना, ऐसा भी फिर आगे चल के देखा जाता है। आपके दुश्मन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो भी होते हैं छुपे दुश्मन कहना चाहिए, जिसका आपको पता नहीं होता लेकिन पीठ पीछे वार कर सकते हैं, ऐसे दुश्मन ज़्यादा आपके होते हैं। आप लोग रिसर्च वर्क करते हो, डीप नॉलेज का काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इसको सीख के पैसे कमाते हो, तो वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हैं।
कहीं पैसा भी लगाएंगे तो इन्वेस्टिगेट करके कि कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, इसकी रेपुटेशन कैसी है, ये सब देख कर पैसा लगाएंगे। तो बड़ा धोखा होना, फ्रॉड होना, ऐसा भी बहुत कम आपके साथ देखा गया है। अब अगर बात करें आपके सातवें घर के हवाले से, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, अगर आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, तो आपके रिश्ते बनाने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे किस्मत का सैयारा इम्पैक्ट डालता है, यानी जुपिटर का घर होता है। जुपिटर का घर मतलब आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ निभाती है, आपका किस्मत का फुल्ली फंक्शन होता है। कुछ नया करोगे तो उसमें कामयाब हो गए, ये जुपिटर की वजह से होता है, इस घर में नजर आता है। ज्यादातर जब आपकी शादी होती है, आपका लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में आता है, चाहे आपकी वाइफ चाहे आपके हस्बैंड, जब आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर आपकी तकदीर बदलती है। आपका कारोबार, आपका करियर, आपकी जॉब, कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलती है, अच्छा पैसा कमाना आप लोग शुरू कर देते हो। क्योंकि यहाँ मार्स का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी अगर हम कहें तो मार्स का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और मार्स ऐसा है जो ज़मीन जायदाद, भूमि, गाड़ी, पैसा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसका सैयारा इसको माना जाता है। इन चीज़ों को लेकर, यानी इनका खरीदना बेचना, इस तरह की चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में होती है। प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा कमाना, ज़मीन और जायदाद से, मकान से, कोई ज़मीन और जायदाद आपके नाम नॉमिनेट होना, आपका नॉमिनेशन में नाम आ जाना, कोई पैसा आपको, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, कोई या कोई उनकी तरफ से कोई विल ऐसा सामने आना जिससे जायदाद उनकी आपको मिलना, ऐसा कुछ भी आगे होता नजर आता है। यानी इसका फायदा भी, यानी जमीन से जुड़ा कोई ना कोई बड़ा फायदा उठाते हैं आप लोग, जरूर देखते हो। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर भी आपके वालिद का जो है वो इंटरफेरेंस रहता है, यानी मीन्स के उनकी वजह से या तो आपकी शादी का होना ऐसा बनता है, या आपकी शादी करवाने में उनका हाथ होना, ऐसा भी अक्सर देखा। यानी बड़ा सपोर्ट आपके वालिद का आपको पूरी लाइफ मिलता हुआ नजर आता है। और अक्सर औकात अगर आपको इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा, यानी कोई रेजिस्टेंस मिलेगी, वो भी वालिद का मिलता है कि ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी इससे, इस लड़की से या इस लड़के से आपको शादी नहीं करनी है, मैं जो बोलूँगा वहाँ शादी करनी है। ऐसा भी अक्सर आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। अब अगर आपके आठवें घर के हवाले से बात करें, जो बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर है, अकल, साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने वाला घर, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री को सीख के पैसे कमाने वाला घर, पैसा अचानक से कोई पैसा मिल जाना, आपकी लाइफ में अचानक चीज़ों का होते नजर आना, ये इस घर की वजह से नजर आता है। आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आना या प्रॉपर मेडिकेशन का होना, उसका घर भी इसको माना जाता है। कोई ना कोई अपने वर्क प्लेस के हवाले से या अपने काम के हवाले से बड़ा बदलाव देखते हो, या तो जॉब करते हुए आप कारोबार में चले जाओगे, या कारोबार करते करते जॉब करना शुरू कर देना, या मल्टीपल बिजनेस करना शुरू कर देना, या जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसा भी अक्सर आपके साथ देखा जाता है। या अपनी फील्ड जिसमें आप वर्क कर रहे हो वो छोड़ देना, कोई दूसरी फील्ड में चले जाना, जैसे कि मैनेजमेंट में तो वहाँ से छोड़ के मार्केटिंग में चले गए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह अपनी फील्ड को चेंज कर देना, ऐसा भी अक्सर आपके अंदर देखा गया है। आप लोग जितना भी दूसरों के लिए करते हो, वहाँ आपकी गिनती नहीं होती कि आपने उनके लिए कुछ किया, यानी भूल जाना आपको कि आपको टेकन एज ग्रांटेड ले लेना, आपके एहसान फरामोशी फरामोशी करना आपके साथ, कि आपका आपका सपोर्ट लिया आपने, जब उनको मुश्किल थी तो आपने सपोर्ट किया, लेकिन जब आपको मुश्किल आएगी तो वो हेल्प नहीं करेंगे, या यूं कि आपको रिकॉग्नाइज ना करना, आपको सराहना ना, या फिर आपकी अहमियत को ना बढ़ाना कि आपने उनकी मदद की थी, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। अब अपनी लाइफ में बड़ी जद्दोजहद करते हैं, सख्त मेहनत करके अपने जोर बाजू से अपने मकसद को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए नजर आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक उससे बाहर नहीं निकलोगे, उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं आओगे, उसका हल नहीं ढूंढोगे, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। आप कुछ ना कुछ करके उस मुश्किल से बाहर निकलोगे। अब अगर आपकी किस्मत के घर, नाइन्थ हाउस के हवाले से बात करें, जो आपकी किस्मत का घर, आपके भाग्य का उदय होना, या फिर आपके मजहबी एक्टिविटीज़ का घर, आपके रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफ़र का घर भी इसको माना जाता है। अपनी लाइफ के अंदर किस्मत का बड़ा फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलता है, कोई ना कोई फ़ायदा आपको किस्मत के थ्रू होते नज़र आना, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। ये घर शनि, सैटर्न का, यानी सैटर्न का, शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, आपको किस्मत थोड़ा देर से साथ दे, चीज़ें देर से मुकम्मल हो, पेमेंट देर से मिले, सैलरी देर से मिले, पैसा देर से आए, हो सकता है, लेकिन मिल जाता है आपको चीज़ें। आप कामयाब होते हैं, थोड़ा जद्दोजहद, थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी आपकी ख्वाहिशात को किस्मत हमेशा पूरा करते नजर आती है। कोई डिज़ायर है, कोई विश है, कोई मैनिफेस्टेशन, उसका पूरा होना ये किस्मत से आपके लिए मुमकिन बनता है। हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना है, ज़िंदगी में कभी ना कभी इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता नजर आता है। कभी ना कभी लाइफ में मज़हब से जुड़ना, अपने मज़हब को पालना, या यूँ कहना चाहिए कि तस्बीह साथ रखना, या कुछ भी कुछ करके छोटी इबादत से शुरू करना, सफ़र में तस्बीहात का पढ़ना, मज़हब से कहीं ना कहीं अल्लाह से, अपने रब से जिसको आप मानते हैं उससे कनेक्ट होना, ऐसा लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आपके साथ देखा जाता है। अपनी कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी, उससे फ़ायदा उठाना, अपने वालिद से आपको बड़ा फ़ायदा मिलना, उनके कारोबार से आपको फ़ायदा मिलना, उनके साथ कोई काम करके आपको फ़ायदा मिलना, ऐसा भी अक्सर आपको देखने को मिलता है।
अब अगर आपके 10वें घर यानी आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के हवाले से बात करें, यहाँ पे विदेश का, बैरून मुल्क का इम्पैक्ट बड़ा आता है। या तो आप जॉब करने के लिए बैरून मुल्क चले जाओगे, वहाँ जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमा लोगे, आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल करके आप कर्जे कम करने, ख़त्म करने की तरफ चले जाओगे। अपने क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से पैसे कमाना शुरू कर दोगे। या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करके, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे फ्रीलांसिंग करके, डेटा एंट्री का, कोई ना कोई कंप्यूटर का काम करके आप पैसा कमाना शुरू करोगे। यानी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उससे पैसे कमाना, यहाँ से सामान भेज कर वहाँ भरपूर भारी मुनाफा हासिल करना, या वहाँ से सामान मंगवा के यहाँ भारी मुनाफा हासिल करना। ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ देखे जाते हैं। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स, सर्जन, थेरेपिस्ट, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हैं। आपका वर्क प्लेस अक्सर होगा, जहाँ आप जॉब करते हैं वो अपने घर से दूर आपको अक्सर मिलता है, या तो कुछ किलोमीटर दूर होगा, या अगले दूसरे शहर के अंदर होना, या फिर बैरून मुल्क जाकर वहाँ जॉब कारोबार करना। ऐसा अक्सर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर आप जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हो, या आपकी किस्मत में ऐसा है कि आपको दूर दराज इलाके में ही कोई जॉब मिलना, या वहाँ कोई काम कारोबार शुरू करना, ऐसा देखा जाता है। या फिर कोई ऐसा काम करना जो बैरून मुल्क से, जहाँ क्लाइंट्स बने हुए हैं, आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल ज़्यादातर पाए जाते हैं, यानी बैरून मुल्क से कोई क्लाइंट्स है, उससे पैसा आ रहा है, कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, तो उसमें कोई डील कर रहे हो, तो उसमें आपका बैरून मुल्क के लोगों का हाथ भी ज़्यादा, यानी उनसे पैसे कमाने के जरिए आपके बनते कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जाते हो, जो अक्सर आप जाते भी हो लाइफ में, कभी ना कभी अपनी इन्वेस्टमेंट के से अच्छे रिटर्न्स का हासिल करना, अच्छा मुनाफा हासिल करना, ऐसा भी आपके साथ देखा जाता है। अब अगर हम 11वें घर, आपके फायदे के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर, आपके कमीशन बेस में कमीशन का बढ़ने का घर, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी ख्वाहिशात, आपके विशेस, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, इसका घर भी इसको माना जाता है। चाहे आपको विरसे में लाखों करोड़ों की जायदाद ही क्यों ना मिली हो, लेकिन अपने जोरे बाजू से जब तक आप पैसा कमाना शुरू नहीं करोगे, अपना घर चलाना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको चैन नहीं आता। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हो, आपके अच्छा आपकी जायदाद है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है, उसके बावजूद आप कुछ ना कुछ काम करोगे, कुछ ना कुछ नया करके उससे पैसे कमाने की जरिए जरूर ढूंढोगे। भीड़ भाड़ में रहना, लोगों से इंटरेक्शन करना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा गया। आप लोग सोशल हो, यानी लोगों में घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, ऐसा यानी ऐसा नहीं कि घर में पड़े रहना या अकेले आइसोलेटेड रहना, ऐसा नहीं। आप घुल मिल जाओगे, लोगों में मिलोगे, लोगों में उठना बैठना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके 12वें घर, आपके बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, अपने बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई बड़ा फ़ायदा उठाना, कोई जॉब कारोबार वहाँ करके उससे पैसे कमाना, आपके क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से पैसे कमाना, आपके डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोई काम कर रहे हैं, आप कोई चैनल चलाते हो, कोई फेसबुक अकाउंट है, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, इसका घर, इस 12वें घर को माना जाता है। धन दौलत का इम्पैक्ट बहुत आता है, पैसे का, धन दौलत का, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। आपका ऐसा घर है ये 12वां घर जो इन चीज़ों को बढ़ा देता है, यानी बैंक बैलेंस का बढ़ना, पैसा बढ़ना, कोई स्टक मनी पैसा फंसा उसका रिकवर कर पाना, इसका घर भी ये माना जाता है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे हालात बनते हैं कि अपने फैमिली से दूर जाना पड़ना, यानी बैरून मुल्क चले जाना, या बैरून शहर चले जाना, या दूर दराज इलाकों में जाके जॉब, काम, कारोबार करना, ऐसा अक्सर आपके साथ देखा जाता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके अपना पैसे को मल्टीप्लाई करना, ऐसा भी आपके साथ देखा जाता है। आप लोग लाइफ में जो भी फैसला करते हो, लंबे अरसे तक उस पर कायम रहते हो, उसको चेंज करना, उसको बदलना बार बार ऐसा नहीं है। आपने कोई फैसला ले लिया तो आखिर तक उस पर डटे रहते हो, ये भी आपके साथ देखा जाता है। आप लोगों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, समंदर किनारे, दरिया किनारे, पहाड़ी इलाकों में नेचर से करीब रह के ऐसा घूमना फिरना बड़ा, यानी लाइफ टाइम कहीं ना कहीं घूमने का मौका मिले तो उसको मना नहीं करेंगे, बल्कि शौक से घूमने फिरने का अगर कोई मौका मिले तो उसको अवेल करेंगे। और मज़हब से जुड़े रहना, मजहबी जगहों पर जाना, ये आपको बड़ा पसंद होता है। अगर आपके लकीएस्ट नंबर की बात करें तो 5 नंबर, 5 नंबर आपका लकीएस्ट नंबर होगा। लेट सपोज आपका घर का नंबर 41 आ रहा है, यानी G41, लेट सपोज, तो 4+1 5 बनता है, तो 5 आपका लकीएस्ट नंबर होगा। कोई भी आपके मोबाइल नंबर को जमा करो, उसका जो आंसर आपको 5 अगर आ रहा है तो वो आपका लकीएस्ट नंबर, यानी अगर 5 है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो मोबाइल नंबर हो या गाड़ी का नंबर है, उसको भी जमा कर रहे हो, उसके नंबरों को जमा कर रहे हो, तो अगर 5 आ रहा है तो वो भी आपके लिए लकीएस्ट। लेट सपोज 50 अगर आ गया फॉर एग्जांपल, तो जीरो हटा दोगे तो 5 बनेगा, तो वो फिर आपके लिए लकीएस्ट बनेगा। इस तरह 5 नंबर आपके हर तरह लाइफ में जो भी काम करोगे, वहाँ लकी नंबर आपके लिए साबित होगा।
क्योंकि बुध मर्क्यूरी जो है वो आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो इसका नंबर भी 5 है। लोशो ग्रेड में आप देखें तो 5 नंबर इसका होता है, इसलिए हर चीज़ में 5 नंबर का इस्तेमाल करना, चाहे कोई भी नया काम शुरू करें वहाँ भी कहीं ना कहीं 5 नंबर हो तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आपकी तरक्की, आपको आगे पैसे बढ़कर मिलना, ऐसे मामला फिर ये बनाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कितना परसेंट आपने इसको सही होते हुए देखा तमाम घरों के हवाले से जो हमने बताई, यानी आपकी लाइफ में क्या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जनवरी फरवरी की वीडियो आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।